हेलो, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग मीडिया दर्शना एंड आई एम अर्पित अरोड़ा। सो आज हम बात करेंगे हमारे टॉपिक के बारे में, दैट इज न्यूज वैल्यूज। कि न्यूज वैल्यूज आखिर होती क्या है। ठीक है। न्यूज वैल्यूज बेसिकली 7 टाइप्स की होती हैं। देर आर 7 टाइप्स इन न्यूज वैल्यूज। सो पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज न्यूज वैल्यूज। न्यूज वैल्यूज आर क्राइटेरिया दैट इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट एज पब्लिश्ड न्यूज। न्यूज वैल्यूज बेसिकली एक क्राइटेरिया है जो इन्फ्लुएंस करता है सिलेक्शन को और प्रेजेंटेशन को हमारे इवेंट्स की इन द फॉर्म ऑफ न्यूज। जो हम चीज लोगों को बता रहे हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन हम लोगों को दे रहे हैं, उसकी सिलेक्शन क्या होगी कि कौन सी न्यूज जो है वो हमें देनी चाहिए और कौन सी नहीं देनी चाहिए वो। एंड प्रेजेंटेशन की उसको किस तरह से हमें प्रेजेंट करना है। राइट। ये जो वैल्यूज होती है ये हेल्प करती है कि हमें एक्सप्लेन करने के लिए कि जो हम न्यूज दे रहे हैं वो कितनी काम की है, कितनी न्यूज वर्दी है। और न्यूज वैल्यूज जो है वो यूनिवर्सल नहीं होती कि अगर हमने 7 न्यूज वैल्यूज डिसाइड करी है तो ये जरूरी नहीं है कि वो हर कल्चर में, हर कंट्री में सेम हो। दे कैन वेरी अकॉर्डिंग टू कल्चर्स एंड नॉर्म्स दैट आर फॉलोड बाय अ कंट्री और रीजन। ठीक है। अब 7 टाइप ऑफ न्यूज वैल्यूज होती हैं। 7 टाइप ऑफ न्यूज वैल्यूज, पहली होती है हमारी इम्पैक्ट, सेकंड होती है हमारी टाइमलीनेस, थर्ड होती है हमारी प्रॉक्सिमिटी, फोर्थ होता है ह्यूमन इंटरेस्ट, फिफ्थ होता है कॉन्फ्लिक्ट, सिक्स्थ होता है ऑडिटी, प्रोमिनेंस। तो इसको एक बार हम आगे जाके पढ़ेंगे इन डिटेल। छोटा डिस्कशन इसका ये है कि जो इम्पैक्ट है, किसी एक न्यूज का कितना ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है किसी एक सेवरल एरिया पे, कम्युनिटी पे या कल्चर पे। वो उसका वो उसको बनाता है न्यूज वर्दी की एक न्यूज का जो इम्पैक्ट है वो कितना है, किस लोगों पे है, हमारी टारगेट ऑडियंस पे वो कितना इम्पैक्ट कर रही है। टाइमलीनेस, जो न्यूज हम देना चाह रहे हैं वो ऑन टाइम जा रही है नहीं जा रही, कि अगर कोई इंसिडेंट आज हो गया है उसकी न्यूज हम 10 दिन बाद देंगे तो वो न्यूज हमारी न्यूज नहीं रह जाएगी। ठीक है। प्रॉक्सिमिटी की आप हमारी जो ऑडियंस है उसके आसपास क्या चल रहा है। प्रॉक्सिमिटी इज बेसिकली, अगर इसका इंग्लिश में इंग्लिश वर्ड का हिंदी मीनिंग देखेंगे तो वो होता है आसपास। ठीक है। प्रॉक्सिमिटी मतलब मेरे आसपास, सराउंडिंग में क्या हो रहा है। ह्यूमन इंटरेस्ट की लोग क्या देखना चाहते हैं। अगर लोग देखना चाह रहे हैं सलमान खान और शाहरुख खान की कंट्रोवर्सी, तो और मैं उनको दिखा रहा हूं अमिताभ बच्चन की ह्यूमन लाइफ, तो वो इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। ठीक है। ह्यूमन इंटरेस्ट क्या कहता है, ह्यूमन अगर इकोनॉमी को देखना चाह रहा है कि टैक्स जो बढ़े हैं उस पर क्या हुआ, और मैं उनको दिखा रहा हूं क्राइम न्यूज, तो वो नहीं देखेंगे। उसकी न्यूज वैल्यू, उसकी न्यूज वर्दीनेस कम हो जाएगी। कॉन्फ्लिक्ट, आजकल की जनता जो है, मेन जो एक न्यूज होती है वो कॉन्फ्लिक्ट पे बहुत ज्यादा चलने लग गई है। कोई भी दंगा हो गया, कोई लड़ाई हो गई, कोई वॉर हो गई, कोई बॉम्ब थ्रेट हो गया, या कोई भी टाइप का लफड़ा टाइप हो गया कि इसमें हाथापाई हो गई, दो बंदे इधर उधर लड़ रहे हैं, किसी भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट उस न्यूज को न्यूज वर्दी बनाता है। ऑडिटी, ऑडिटी का मतलब क्या है, इसमें पहला वर्ड देखो, ऑड। ऑड दैट इज कि जो न्यूज हम दे रहे हैं वो यूनिक कैसे है, वो किस तरह से अलग है किसी दूसरी न्यूज से। ठीक है। मतलब कुछ कि आज जो है, जैसे वो नहीं होता कि इस जगह पे एक बंदे ने बोला एलियन स्पॉट हुआ है, हुआ नहीं हुआ वो मैटर नहीं करता। किसी बंदे ने बोला कि उसको एलियन दिखा है, उसने रिपोर्ट कर दी कि मेरे को एलियन दिखा है, दैट इज समथिंग ऑड। ठीक है। या किसी बंदे ने बोला कि आज एक बंदा मैंने देखा, उसके 3 हाथ थे। या इंस्टाग्राम पे एक बंदा आया, उसकी बॉडी एक है, ऊपर से जो उसके शरीर है, लोअर बॉडी एक है, अपर बॉडी दो है, दैट इज यूनिक, दैट इज ऑड। तो वो हमारे लिए न्यूज है। ठीक है। उसके बाद है प्रोमिनेंस, कि जो हम न्यूज दे रहे हैं वो किसके थ्रू दे रहे हैं, क्या उसके अंदर कोई प्रोमिनेंट बंदा है। जैसे मान लो अमिताभ बच्चन है, अगर अमिताभ बच्चन बोलता है, पोलियो की एड देता है, 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है, उसको लोग ज्यादा पढ़ेंगे, उसको लोग ज्यादा सुनेंगे, क्योंकि अमिताभ बच्चन का एक प्रोमिनेंस है हमारी सोसाइटी में। प्रोमिनेंस मतलब दबदबा। ठीक है। वही अगर कोई, मैं मान लो किसी रैंडम एक बंदे को जो अभी छोटा मोटा आर्टिस्ट है उसको खड़ा कर दूं, वो बोले 2 बूंद पोलियो की, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे इसको हटाया, दूसरी ऐड लगा या दूसरी न्यूज दिखा। ठीक है। तो वो फैक्टर आ जाता है न्यूज वर्दी बनाने के लिए, प्रोमिनेंस का। उसके बाद इंपैक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड ये सारी ही न्यूज वैल्यूज, ऐसा नहीं होता कि हर न्यूज में सारी न्यूज वैल्यू मिले, बट हाँ जितनी भी न्यूज है उनके अंदर आपको न्यूज वैल्यूज जरूर मिलेंगी, चाहे एक मिले चाहे दो मिले, कईयों में 3 4 भी मिलती हैं। ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट शुरू। टाइमलीनेस, टाइमलीनेस क्या है बेसिकली। टाइमलीनेस इज रीसेंट और ऑनगोइंग इवेंट्स आर मोर लाइकली टू बी कवर्ड बाय मीडिया। जो आज की डेट में चल रहा है ना इवेंट, टुडे, या जो आज तक चलता आ रहा है कॉन्टिन्यूअस, वो
ठीक है। ऑन गोइंग इवेंट और रीसेंट इवेंट को मीडिया जो है वो ज्यादा कवर करना पसंद करती है, बिकॉज द न्यूज वैल्यू ऑफ अ स्टोरी इंक्रीज विद इट्स इमीजिएसी। ठीक है, इमीजिएसी मतलब कि इसकी नीड अभी है हमें जानने के लिए। ठीक है, सादे पॉपकॉर्न लोगे आपको मिल देना पड़ेगा 7% का टैक्स, सॉल्टेड लोगे आपको देना पड़ेगा 12% का टैक्स, वही आपने कोई कैरामल ले लिया आपको देना पड़ेगा 18 या सो एंड सो। ठीक है, अब ये जो न्यूज है ये आज की डेट की न्यूज है, ये अभी रिसेंट न्यूज में चल रहा है टैक्स का इशू। ठीक है, ये टाइमलीनेस है, यही चीज मैं आपको बताऊंगा 18 फरवरी को, तो आप मेरे को क्या बोलोगे, हाँ भाई ये पुरानी हो गई कुछ नया ला। ठीक है, यही फैक्टर है जो हमारा टाइमलीनेस प्ले करता है। ठीक है, तो सबसे पहली वैल्यू, न्यूज वैल्यू क्या हुई हमारी, टाइमलीनेस। उसके बाद सेकंड है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट बेसिकली क्या है, इम्पैक्ट दिस रेफर्स टू द एक्सटेंट और टू विच अ स्टोरी अफेक्ट्स पीपल, कि एक स्टोरी जो है वो किस तरह से हमारी ऑडियंस को अफेक्ट करेगी। ठीक है, या कैसे कर रही है। स्टोरीज दैट अफेक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इन्फ्लुएंस पीपल डेली लाइव्स और हैव सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस आर सीन एज मोर न्यूज़वर्दी। कोई एक स्टोरी जो ह्यूज अमाउंट में लोगों को अफेक्ट कर रही है, उनकी जो बेसिक लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, उसको क्या कहते हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर रही है। ठीक है, उनकी लाइफ्स को चेंज कर रही है या और सिग्निफिकेंट बना रही है, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो एक न्यूज वैल्यू ऐड करता है न्यूज में, जो कि उसको और न्यूज वर्दी बनाती है। ठीक है, उसके बाद प्रोक्सिमिटी। प्रोक्सिमिटी क्या है, प्रोक्सिमिटी है आपका दिस हैज टू डू विद हाउ नियर द ऑडियंस एंड इवेंट इज। इसका सबसे मेन मतलब क्या है, प्रोक्सिमिटी भी जो है वो वैरी करती है सिचुएशन के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन सीपी। ठीक है, तो मेरे आसपास जो भी इवेंट होगा वो मेरे को जानने की क्यूरियोसिटी होगी और मैं उस पर ज्यादा फोकस करूंगा। ठीक है, ये तो हो गया एक इंडिविजुअल का। ठीक है, मेरे आसपास इंडिया गेट पे क्या हो रहा है, मेरे आसपास राजपथ पे क्या हो रहा है, मेरे को उस चीजों में जानने में ज्यादा दिलचस्पी होगी एज पर नोएडा में क्या हुआ। ठीक है, ये हो गया इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। अब हो गया रीजनल। ठीक है, मैं रहता हूं दिल्ली में, दिल्ली। ठीक है, अब मेरे को फर्क ज्यादा पड़ेगा कि पंजाब में पॉल्यूशन बढ़ गया। ठीक है, हरियाणा में लड़ाई हो गई, यूपी में ड्रग्स का एक ट्रक पकड़ा गया। मेरे को इसमें ज्यादा दिलचस्पी होगी एज पर केरला में क्या हुआ। ठीक है, पेन को क्या हुआ, हाँ, केरला में क्या हुआ, ये हो जाता है रीजनल रीजनल पर्सपेक्टिव। अब यही मैं ही हूं सेम सिटीजन, मैं सीपी की न्यूज भी देख सकता हूं एज इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, मैं पंजाब हरियाणा की न्यूज को भी फोकस करूंगा एज एज माय रीजनल पर्सपेक्टिव। वही मैं इंडियन सिटीजन हूं, मेरी कंट्री है इंडिया, मैं रहता हूं इंडिया में, तो मैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, या फिर नेपाल में क्या हो रहा है, मैं इस पे ज्यादा फोकस करूंगा एज पर यूएसए में क्या हो रहा है या फिर वियतनाम में क्या हो रहा है। समझे, इसका बेसिक मतलब क्या है कि आप तीन पर्सपेक्टिव से सोच सकते हो कि मैं सीपी रहता हूं, मेरे को आसपास की भी प्रॉक्सिमिटी है, मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरे हरियाणा यूपी पंजाब की प्रॉक्सिमिटी है, मैं इंडियन सिटीजन हूं, चाइना नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका ये मेरी प्रॉक्सिमिटी में आया। तो प्रॉक्सिमिटी इज बेसिकली कि आपका जो है आ, आपकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है वो चीज ज्यादा न्यूज वर्दी बनाती है आपकी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से किसी न्यूज को। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, सेकंड पॉइंट इज प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस, अमिताभ बच्चन आ गया। प्रोमिनेंस इज बेसिकली स्टोरीज दैट इन्वॉल्व स्टोरीज इन्वॉल्विंग वेल नोन इंडिविजुअल, सेलिब्रिटीज या पॉलिटिशियन या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक न्यूज को और न्यूज वर्दी बनाती है, बिकॉज दे हैव देयर एस्टैब्लिश्ड फैन बेस और यू कैन से ऑडियंस। ठीक है, अगर मेरे को कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज न्यूज की तरह आगे बतानी है तो मैं किसी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी को ही लूंगा।
ताकि मेरी न्यूज की वैल्यूज तो बनी रहे, मेरी न्यूज जो जा रही है वो तो जाए ही जाए, लेकिन इनकी ऑडियंस भी मेरी न्यूज पे जो है वो ज्यादा गौर करे। ठीक है, प्रोमिनेंस बेसिकली मतलब वही होता है, प्रोमिनेंस का जो बेसिक मतलब है वही इसका मतलब है कि दबदबा किसका है, कौन सेलिब्रिटी है इस समय, कौन किसकी ऑडियंस बहुत तगड़ी है जो इस न्यूज को सच भी मानेगी और इसकी न्यूज वैल्यूज भी बनाएगी। नेक्स्ट आता है ह्यूमन इंटरेस्ट। ह्यूमन इंटरेस्ट बेसिकली कि हम क्या देखना चाहते हैं। स्टोरीज दैट अराउज पावरफुल इमोशंस एंड और पोर्ट्रे ग्रिपिंग ह्यूमन टेल्स सच एज दोज ऑफ ट्रेजेडी, कि क्या हुआ यार, सर्वाइवल, ट्रियम्फ, have the power to to enthrall listeners. These narratives frequently center on inspirational tales or personal experiences. बेसिकली हम क्या देखना चाहते हैं कि क्या ट्रेजेडी हुई है आजकल में, ठीक है, या फिर चल क्या रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, लोग कैसे रह रहे हैं, स्लम हटा दिए, क्यों हटा दिए, ये सारी चीजें जो है हमारे ह्यूमन इंटरेस्ट पे बेस करती हैं, जो हम लोग देखना चाहते हैं। और ये जो एक फैक्टर है ये उसकी न्यूज वैल्यूज को, एक न्यूज की न्यूज वैल्यूज को बढ़ा देता है। उसके बाद आता है कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, आज की डेट में हर बंदा झगड़ों में ज्यादा इन्वॉल्व होता है। अगर आप किसी काम से जा रहे हो, दो बंदे लड़ रहे हैं, तो उनके आसपास भीड़ होगी सिर्फ देखने के लिए कि बात क्या हुई है। ठीक है, वही मतलब आता है कॉन्फ्लिक्ट का, ये न्यूज वैल्यू है एक। कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड न्यूज आइटम्स वेदर दे बी सोशल, पॉलिटिकल, पर्सनल और टिपिकली गार्नर इंटरेस्ट। वो आपकी सोशल हो सकती है, सोशल कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ये बेसिकली आपकी जो न्यूज है उसको और न्यूज वर्दी बना देती है, उसको और ऑडियंस तक पहुंचाती है, क्योंकि वो न्यूज हमारी ऑडियंस देखना चाहती है। ठीक है, बेसिकली न्यूज वैल्यूज भी उन्हीं पे काम करेगी जो हम देखना चाहते हैं। अगर हम कुछ और देखना चाहेंगे ना तो वो न्यूज वैल्यू बन जाएगी। मतलब न्यूज वैल्यूज इसकी, बंदे क्या चाह रहे हैं, हमारी ऑडियंस क्या चाह रही है, वो जो फैक्टर्स होते हैं वो एक न्यूज को न्यूज वर्दी बनाते हैं। उसके बाद आता है ऑडिटी। ठीक है, ऑडिटी सबसे बढ़िया, इसमें इमेज से एग्जांपल देख लो, ये आसपास सारी न्यूज है, ये बीच में है एक अलग न्यूज। ठीक है, कि आपकी जो न्यूज है वो बाकी न्यूज से कैसे अलग है या कैसे यूनिक है। ठीक है, इवेंट्स दैट आर अनयूजुअल, अनएक्सपेक्टेड और आउट ऑफ ऑर्डिनरी ऑफन मेक हेडलाइंस। जो इवेंट जो है अनयूजुअल है, अनएक्सपेक्टेड है या फिर ऑर्डिनरी है, या ऑडिटरी का दूसरा वर्ड होता है यूनिकनेस। यूनिकनेस, इसका पॉइंट यूनिकनेस भी बन सकता है। तो अगर आपका वाइवा है तो उसके अंदर ये भी पूछ सकते हैं कि इज यूनिकनेस इज अ न्यूज वैल्यू, तो आपको बोलना है यस, यूनिकनेस इज अ न्यूज वैल्यू। इसको ऑडिटी भी कहते हैं, इसको यूनिकनेस भी बोलते हैं। ठीक है, यूनिकनेस इज आपकी न्यूज कितनी यूनिक है ना, वो आपकी न्यूज की वर्दीनेस बढ़ाएगी। ठीक है, क्योंकि लोग क्या है कि पॉलिटिकल, सोशल, ये सब चीजें बहुत देख चुके हैं। ठीक है, अब वो देखना चाहते हैं कि यार कुछ अलग सा तो बताओ, कुछ अलग हुआ क्या है, मेरे को वो जानना है। तो दैट इज ऑडिटी। सो दीज आर द न्यूज वैल्यूज। इसके अंदर आप एक और ऐड कर लो, इसके अंदर एक और होता है डिजास्टर। ठीक है, दैट इज एट, डिजास्टर। इसके अंदर क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, डिजास्टर क्या होता है कि किसी जगह पे अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, या कुछ ड्रॉट हो गया कहीं पे, बाढ़ आ गई, जो हमारे नेचुरल डिजास्टर होते हैं या मैन मेड भी। ठीक है, जो डिजास्टर रिलेटेड न्यूज होती है ना, वो न्यूज भी जो होती है वो न्यूज का, वो ये एक न्यूज वैल्यू है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। आपने देखा नेपाल में अगर अर्थक्वेक आया ना तो उसकी न्यूज इंडिया में भी चलेगी कि भाई तुम्हारे पड़ोस में ना अर्थक्वेक आ गया है, अब तुम्हारे यहां भी आ सकता है। क्योंकि इसमें ये नहीं कह सकते यार छोड़ना, नेपाल में आया हमें क्या, यार हमारी भी कंट्री नेपाल के साथ में ही है, बॉर्डर मिल रहे हैं ना। नेपाल में आ गया, पाकिस्तान में आ गया, श्रीलंका में आ गया, और इतना ही नहीं, हमारे से थोड़ी दूरी कंट्री में भी अगर आता है ना तो हमें पता चलता है, उसकी एक न्यूज आती है भले ही एक हेडलाइन आए। ठीक है, तो इसको कहते हैं आठवीं न्यूज वैल्यू, जो आपकी न्यूज की वैल्यूज को इंक्रीज करती है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। इन सब चीजों को इन सब के नोट्स जो है मैं आपको मेल कर दूंगा, अपनी नीचे मेल आईडी मेंशन करूंगा, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो अपने उन दोस्तों को शेयर करो जो एंड तक दोस्तों से नोट्स मांगते हैं, हेल्प देम आउट टू। थैंक यू।